ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हमें पता है कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे वर्क एंड एनर्जी। ओके, एंड वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस चैप्टर, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। ओके, सो टुडे वी विल बी सीइंग सम न्यूमेरिकल्स। ओके, न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, पावर एंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, हम सभी कंसेप्ट को कवर करेंगे। पर्टिकुलर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, सैम्पल्स न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत सारे डिफरेंट लॉजिक्स के साथ उसको वर्कआउट करते हैं, सो दैट जब आप वर्कशीट सॉल्व करोगे या फिर असाइनमेंट सॉल्व करोगे तो यू शुड बी नोइंग हाउ टू यूज ईच एंड एवरी फॉर्मूला इन डिफरेंट केसेस। ओके, चीज़ें क्लियर है? ठीक है, तो सभी को तो पता होगा पोटेंशियल एनर्जी वॉज mgh, एनर्जी वॉज रिटन एज mgh, काइनेटिक एनर्जी वॉज हाफ mv²। ठीक है, फॉर्मूलाज ये वीडियोस देखने के पहले या फिर न्यूमेरिकल करने से पहले इंपॉर्टेंट एक चीज़ है आपको कि आपको सभी फॉर्मूलेज आपने एक्सक्यूज सभी फॉर्मूलेज आपने पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, जब तक आप सभी फॉर्मूलेज नहीं पढ़ोगे तो आप डायरेक्ट अगर न्यूमेरिकल के लिए अप्रोच करोगे तो वो हमेशा एक गलत अप्रोच होता है किसी भी न्यूमेरिकल को अप्रोच करने का। ठीक है, सबसे पहले आपकी उसको थ्योरी पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दैट न्यूमेरिकल। सेकेंड, आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। चीज़ें क्लियर है? जब ये दोनों चीज़ें आपको बहुत बाय हार्ट लर्न हो जाती है, दैट इज द कंसेप्चुअल क्लैरिटी फॉर दिस न्यूमेरिकल, या फिर किसी भी कंसेप्ट को लेकर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला। जब ये दोनों चीज़ आपके पास होती है और जब आप इसको सम अप करते हो तो आपको जो न्यूमेरिकल है बहुत ही आसान बन जाता है और बहुत ईजी वे में आपको समझ जाता है और आप बहुत ईजी वे में उसको कर सकते हो। मतलब आपको यहाँ पर रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकल को लर्न नहीं करना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल लर्न नहीं की जाती है, न्यूमेरिकल सॉल्व की जाती है। न्यूमेरिकल आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ योर थ्योरी। जिसे क्लियर है? और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लर्न नहीं करते, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमेशा अप्लाई करते हैं, इसलिए उसका नाम एप्लीकेशन है। चीज़ें क्लियर है? ओके, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल से। ठीक है, जो मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, पर मैं क्वेश्चन की लिस्ट आपको पर्टिकुलर सेंड कर दूंगा, सो दैट कि यही लिस्ट के अकॉर्डिंगली जो सीक्वेंस रहेगा, जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करें तो उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली हम जो क्वेश्चन है वो आपको राइट डाउन करके आपको सेंड कर देंगे। चीज़ें क्लियर है? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ मच टाइम विल अ पंप ऑफ 1 किलोवाट पावर टेक्स टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर टू अ हाइट ऑफ 40 मीटर। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं एक पंप है, उसका पावर कितना है, मतलब गिवन पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहला न्यूमेरिकल गिवन आते हैं हम। गिवन क्या है? गिवन इज पावर इज गिवन इज 1 किलोवाट। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट पे ध्यान देना, एक्स्ट्रा फोकस ऑन यूनिट्स। पावर दैट इज 1 किलोवाट। ओके, क्लियर है यहाँ तक? टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर, मतलब क्या दिया? 500 kg। kg किसका यूनिट होता है? मास का। तो हमें दिया है मास दैट इज 500 kg। कितना दिया है? 500 kg दिया है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ऑफ वाटर टू हाइट ऑफ 40 मीटर, टू हाइट ऑफ 40 मीटर। 40 मीटर तक आपको एक पंप है, वाटर पंप, जो पावर है 1 किलोवाट पावर पे वर्क कर रहा है, 500 kg ऑफ वाटर को लिफ्ट करना है 40 मीटर हाइट तक। चीज़ें क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? और उन्होंने एक स्पेशल एडिशन इन्फॉर्मेशन दी, दैट इज यूज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ें गिवन तक क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। ओके, अब वो कह रहे हैं हाउ मच टाइम मतलब टू फाइंड, क्या हुआ? टाइम फाइंड करना है, टू फाइंड दैट इज टाइम, टी हमें फाइंड करना है। सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? पावर है, हाइट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? पावर का। मतलब ये हो गई हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो पावर का फॉर्मूला सर हमें पता है, सर पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। सर यहाँ पे वर्क डन के बारे में कहीं कहा गया है? नहीं, पर वर्क डन हमें पता है, पंप कितना वर्क डन करेगा। आप फिर से यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखो, वर्क डन नहीं दिया, इसी टाइप का न्यूमेरिकल हमने प्रीवियस क्लास में भी कुछ किया था। तो ठीक है, वो क्या था? वर्क डन कैन बी रिटन एज सर m इंटू जी इंटू एच अपॉन टी एज इट इज। सर mgh कैसे कह सकते हो वर्क डन? अब वर्क डन मतलब क्या था? किसी भी चीज़ पे काम करना, इस कॉल्ड वर्क डन। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं तो देखो 500 kg के पर्टिकुलर वाटर पे 40 मीटर तक रेस किया गया विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर। तो यही तो वर्क डन हुआ। वर्क डन मतलब क्या हुआ? पर्टिकुलर वाटर कितने हाइट तक रेज किया गया है, यही तो वर्क डन होगा ना। अगर मैं आपको 10 स्टेयरकेस आपको 10 स्टेयर से चढ़ना है और मैंने कहा उनकी हाइट 10 मीटर है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? मैंने वर्क डन की सर 10 स्टेयरकेस आपने क्लाइम की, तो वैसे ही मतलब वाटर कितना क्लाइम किया? 500 kg ऑफ वाटर इज रेस्ड
टू द हाइट ऑफ 40 मीटर, यही होगा पावर। ओके, तो बहुत सिंपल बन जाता है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ गिवन की वैल्यू पुट करना है। पावर इज गिवन एज 1 किलोवाट। अब देखिए यूनिट के बारे में हम कह रहे थे, क्या 1 किलोवाट स्टैंडर्ड यूनिट है? नहीं सर, पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट। तो 1 किलोवाट कैन बी रिटन एज 1000 वॉट। इट कैन बी रिटन एज 1000 वॉट। हम लिख सकते हैं, हाँ जरूर लिख सकते हैं। तो पावर को हम रिप्लेस कर देंगे। देखो यहाँ पे यूनिट इंपॉर्टेंट है, अगर यूनिट गलत होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पावर कैन बी रिटन एज 1000, एम कितना है, एम इज 500, जी इज गिवन एज 10, एच इज गिवन एज 40 एंड इट इज टाइम हमें फाइंड करना है। बहुत ही बेसिक। टाइम को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, 1000 को राइट हैंड साइड में, तो कैसा हो जाएगा, t इक्वल्स टू 500 इंटू 10 इंटू 40 अपॉन 1000, ऐसे हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, 3 0 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहेगा, टाइम इक्वल्स टू क्या बचेगा 50 इंटू 4 200। टाइम शुड बी इन सेकेंड्स, 200 सेकेंड्स। अगर सेकंड्स में कन्वर्ट, अगर हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो कैसे हो जाएगा, हमें पता है 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट, 63 था 180, मतलब टाइम कितना हो जाएगा 3 मिनट्स और रिमेनिंग कितना 20 सेकेंड्स। तो टाइम रिक्वायर्ड टू टेक 500 kg ऑफ वाटर टू द हाइट ऑफ 40 मीटर बाय यूजिंग पावर पंप ऑफ अ पावर 1 किलोवाट, टाइम रिक्वायर्ड विल बी 3 मिनट 20 सेकेंड्स। 3 मिनट 20 सेकेंड्स आपको रिक्वायर्ड रहेगा। हाँ है ना, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल था, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ पावर फॉर्मूला। चीज़ें क्लियर है? चलो अब थोड़ा इसको हम एक्स्ट्रा लेवल पे ले जाते हैं, एक नई लेवल पे ले जाते हैं। चीज़ें क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 4 kg। तो वैसे ही हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसी के साथ गिवन बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ अ मास ऑफ 4 kg। चलो ये कह दिया कि 4 kg पे फोर्स अप्लाइड किया फॉर 5 सेकेंड्स, टाइम गिवन है फॉर 5 सेकेंड्स। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड, कितना हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी वो चेंज हो रही है, मतलब पहले वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, अब वेलोसिटी हो चुकी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है फोर्स इज अप्लाइड, और हमें पता है फोर्स का कंसिक्वेंस क्या, रिजल्ट क्या होता है, वो शेप एंड साइज, वेलोसिटी या इनर्शिया चेंज करता है। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज 10 टू 20 मीटर पर सेकेंड में। फाइंड द पावर रिक्वायर्ड, टू फाइंड पावर। अब देखिए यहाँ पे mgh लग सकता है क्या, अब हमने जो बेसिक यहाँ पे पढ़ा mgh अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम, क्या यहाँ पे लग सकता है, नहीं। क्यों सर, यहाँ पे h गिवन नहीं है, m है, h नहीं है, और क्या नहीं है, g की वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, स्टिल आपको पावर फाइंड करें, मतलब ये तो चीज़ें क्लियर होगी कि पावर का और एक कंसेप्ट है जो इस न्यूमेरिकल में वर्क करने वाला है, पर जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया है वो नहीं, कुछ नया कंसेप्ट। तो हमें पता है कि पावर फिर से बेसिक, अब जब हमें नहीं समझ में आता तो हम बेसिक पे आ जाते हैं। क्या कहते हैं, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये तो इसका बेसिक फॉर्मूला है, ये सभी को पता है, लर्न भी हो गया होगा। ठीक है, तो वर्क डन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमें याद आ रहा होगा, सभी को याद होगा। वर्क डन कैन ऑल्सो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कह सकते हो इसे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद आ रहा है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हाँ या ना, चलो हाँ, ठीक है सब हाँ कहेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होगा सर, पावर इक्वल्स टू हाफ mv फाइनल वेलोसिटी माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसे ही बनेगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, अब भी कहा था फॉर्मूला लर्न होना इंपॉर्टेंट है। फाइनल माइनस इनिशियल, यही चेंज होगा। चीज़ें क्लियर है? तब क्या करेंगे, हाफ और m को हम कॉमन ले आते हैं, तो इट इज हाफ m, तो यहाँ पे बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन t, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन t बच गया, हाँ है ना, ये चीज़ें क्लियर है? ओके चलो तब क्या करेंगे, अब वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, सब हमारा रेडी है रॉ मटेरियल, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। पावर इक्वल्स टू क्या है, हाफ एज इट इज, मास कितना गिवन है 4 kg, मास इज गिवन एज 4 kg, ऐसा यूनिट है, हाँ है। v कितना है, v इज 20 स्क्वायर माइनस u इज 10 स्क्वायर अपॉन t, t इज गिवन एज 5 सेकेंड्स, ऐसा ही बनेगा। 2 2 4, यहाँ पे हमने कट कर दिया, सो पावर में क्या बचेगा 2, 20 स्क्वायर 400, 10 स्क्वायर 100
अपॉन 5, पावर इक्वल्स टू 2, 400 माइनस ये बचेगा 300 डिवाइडेड बाय 5, 5 से इसे कट कर देते हैं, 5 6 जा 30, रिमेनिंग 0 60, 60 इंटू 2 इज 120, तो ये 120 क्या हो जाएगा, यूनिट क्या रहेगा बताइए, यूनिट क्या रहेगा, किलोवाट या वॉट, ठीक है, पावर है तो वॉट रहेगा। वॉट को हम और कैसे लिख सकते हैं, वॉट को हम और एक फॉर्म, अगर एनर्जी के टर्म्स में आप लिखोगे इसे एनर्जी के टर्म्स में, तो इट विल बी जूल पर सेकंड, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो जूल पर सेकंड, है ना, जूल पर सेकंड भी वॉट होता है। चीज़ें क्लियर है, मतलब क्या हो, देखो यहाँ पे दो डिफरेंट हमने तरीके से पावर को यूज़ किया है, दो डिफरेंट तरीके से पावर को यूज़ किया है ना। तो इस तरीके से अगर हम जब हम न्यूमेरिकल के लिए अप्रोच रखते हैं तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है, जब तक आप गिवन और टू फाइंड नहीं लिखोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा कि हमें निकालना क्या और हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी कौन सी है, ठीक है। अगर हम ये नहीं लिखते तो हम क्या करते हैं, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन क्या था mgh, अब हम ढूंढते रहते कि यार m कहाँ है, g कहाँ है, h कहाँ है ही नहीं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते, फिर हमें लगता कि अब न्यूमेरिकल हमसे बन नहीं रहा है। ऐसा तो ही नहीं सकता, न्यूमेरिकल तो बहुत ईजी था। क्यों ईजी था, क्योंकि आपको ये आता था सर काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी आती है, पर ये पता ही नहीं था कि काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करना है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल क्लैरिटी में लैक कर रहे हैं। इसलिए जितनी बार आप चीज़ों को देखोगे, जितनी बार वीडियो से गो थ्रू करोगे, जितनी बार उस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को आप पढ़ोगे, उतनी ईजीली ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। न्यूमेरिकल सबसे ईजी होता है। आपको लग रहा होगा सर मजाक कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल न्यूमेरिकल्स ईजी होते हैं एज कम्पेयर टू थ्योरी। क्यों, बिकॉज थ्योरी में देखो आपको बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। न्यूमेरिकल में क्या, एक फॉर्मूला बस पुट करना है, बस फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, और मैथ्स सभी को आता है। चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम काइनेटिक एनर्जी हम पता चलता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी सर पावर कहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी पावर होता है। तो देखिए अब कुछ बचा ही नहीं था इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन बची थी, है ना। ये चीज़ें क्लियर है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमने दो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी या फिर दो डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट को हमने यहाँ पे स्टडी किया है। ये चीज़ें क्लियर है, ओके। चलो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब और एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम, ओके। चलो ये चीज़ें क्लियर है, फॉर्मूला सभी को क्लियर है, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम यूज़ करने वाले हैं कुछ, आप बताओगे आप किस तरीके से आपका जो रहेगा, सर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, आप लॉजिक बताओगे अभी, ठीक है। अब हम नहीं बताएंगे, हो सके तो आप क्वेश्चन देख के तुरंत सॉल्व करोगे, मेरे सोल्यूशन से पहले आपका सोल्यूशन आ जाना चाहिए, है ना। अभी तक आपको सबको समझ गया होगा कि किस तरीके के न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, ठीक है। जो वर्कशीट रहेगी जो आप सॉल्व करने वाले हो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आपको मिलने वाली है, उसको बहुत प्रॉपर वे में सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब मशीन गन, यहाँ पे हम मशीन गन के बारे में बात करें। मशीन गन टेक्स 10 सेकेंड्स टू फायर 30 बुलेट्स, टाइम दे दिया है, ठीक है। 10 सेकेंड्स में कितने बुलेट फायर कर रहे हैं, 30 बुलेट्स फायर कर रहे हैं। कितने बुलेट, 30 बुलेट्स, भाई बहुत तेज है, मशीन गन है ना, 30 बुलेट। सभी को बताओ कि मशीन गन क्या होती है ना। 30 बुलेट्स फायर कर रहा है, इतना फास्ट है। चलो ओके, विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी देखो एकदम तूफान है, 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मशीन गन फायर कर रहा है। फाइंड द पावर डेवलप बाय अ गन व्हेन ईच बुलेट हैज अ मास ऑफ ईच बुलेट कितना दिया, 100 ग्राम, 100 ग्राम का मास दिया है और पावर फाइंड करने कह रहे हैं, वेलोसिटी दिया है। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो आपको वेलोसिटी और मास को यूज़ करके आप पावर निकाल सकते हो। अभी तक हमने दो फॉर्मूले पढ़े, दैट वाज mgh, क्या यहाँ पे अप्लाई हो सकता है mgh, h हो सकता है, नहीं हो सकता सर, कहीं हाइट के बारे में तो बात ही नहीं होगी है, तो mgh का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। पर सर वेलोसिटी है, वेलोसिटी में हमें एक चीज़ याद आ गई सर, वेलोसिटी एक फॉर्मूला है जो पावर को वेलोसिटी के साथ रिलेट करता है। कौन सा फॉर्मूला था वो, दैट फॉर्मूला वॉज पावर इक्वल्स टू सर वर्क डन अपॉन टाइम, सर वर्क डन वॉज काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। क्या इस बार हम काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं कहेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, पर चेंज नहीं कह रहा है। इसके बाद बता नहीं रहे कि वो वेलोसिटी मतलब इन दी एंड और ट्रैवल करिए, रुकने वाली है। और वैसे भी हमें पता है कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी ये कह रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, क्योंकि रुक जाएगी कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट देखो थोड़ा सा अलग है, हैंस ओके।
सो वर्क डन विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम। ये चीज़ें क्लियर है? यहाँ पे ये समझ में इंपॉर्टेंट है। इस बार हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यूज़ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को यूज़ किया है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है। चीज़ें क्लियर है? तो अब हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, अलग से निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है सर? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम कितने सर? एम इज 100 एंड वी इज 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर ऐसे ही होगा, इंटू 500 का स्क्वायर। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, टाइम भी कितना तक? अच्छा चलो, ओके 30 बुलेट्स है, ठीक है। चीज़ एक मिनट यहाँ पे एक चीज़ हम देखो, कंसेप्ट हमने ध्यान नहीं दिया, फिर छूट गया, गलत हो गया। उन्होंने क्या कहा था? मास इज गिवन एज मास ऑफ वन बुलेट इज गिवन एज 100 ग्राम। ऐसे तो 30 बुलेट्स फायर करें, तो अब ध्यान नहीं, देखो छोटा सा कंसेप्ट था, मिस हो गया। हमें जो वर्क डन है, वर्क डन किस पे होता है? टोटल पे होता है। वर्क डन टोटल पे होता है, और मास कैसा? सिंगल बुलेट का दिया, तो हमें टोटल मास तो चाहिए ना। सो टोटल मास will be equals to 100 into 30, this will be 3000 ग्राम, और 3000 ग्राम मतलब कितना होता है? 3 kg होता है, हाँ या ना? सो टोटल मास ऑफ द बुलेट 30 बुलेट्स विल बी 3 kg। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, अब हम पुट करेंगे फॉर्मूले में। अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टाइम, ऐसा ही बनेगा। पावर इक्वल्स टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन टी, ऐसी चीज़ें बनेगी। चीज़ें क्लियर है? सही जा रहे हैं हम? नहीं, हाँ है ना? ठीक है। हाफ एम कितना है? एम अब भी कैलकुलेट किया है, ऐसा यूनिट दैट इज 3, क्योंकि ग्राम ऐसा यूनिट तो नहीं है, ग्राम किस में? केजी में होना चाहिए, तो केजी में ला दिया हमने। वेलोसिटी इज 500 का स्क्वायर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 500 इंटू 500, एक ही बात होगा। एंड टाइम इज गिवन एज, टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स, हाँ है ना? 10 सेकेंड टाइम गिवन है। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। पावर इक्वल्स टू ये 20 हो जाएगा, 3 इंटू 500 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल आउट कर देते हैं हम, 2 से इसे डिवाइड कर देते, ये हो जाएगा 25। तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? 3 इंटू 500 इंटू 25, 25 3 कितना होता है? सभी को पता है, दैट इज 75। पहले हमने इसे मल्टीप्लाई करते इजी वे में, ठीक है। ये हो गया सर 75 इंटू 500, अब 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 35 और 2 37, और ये सर 2 0 इन दी एंड में हमने लगा दिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। पावर है तो क्या रहेगा? वॉट, पावर है तो वॉट रहेगा। ये चीज़ें क्लियर है ना? बहुत ही आसान था, बेसिक कंसेप्ट था। इस बार देखो, इस बार चेंज इन वेलोसिटी नहीं यूज़ किया हमने, इस बार हमने चेंज इन वेलोसिटी यूज़ नहीं किया है, हमने कोई दूसरा कंसेप्ट यूज़ किया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का यूज़ हुआ है, मतलब काइनेटिक एनर्जी को लेके हमने यूज़ किया। अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ना होती, पोटेंशियल एनर्जी होती तो, हाँ है ना? समझ में आ रही है? चीज़ें क्लियर है? ओके, तो कुछ इस तरीके से भी हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल, अब नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर होगी, है ना? सभी को चीज़ें क्लियर होगी। ओके, चलो तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को समझते हैं क्या रहेगा। ओके, फॉर्मूला यहाँ पे कैसा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा। ये इस न्यूमेरिकल में क्या सीखने मिला हमें? ये चीज़ें सीखने मिली कि पर्टिकुलर जब हम एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं और ऑब्जेक्ट वो अगर मल्टीपल है, जैसे हमने एक बुलेट का मास गिवन था और बुलेट वॉज 300, मतलब क्या था? हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना था, तो हमने क्या किया? उसे मल्टीप्लाई कर दिया बाय 30, ठीक है, 30 बुलेट से। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हाउ इज द पावर रिलेटेड टू स्पीड, हाउ इज द पावर, सॉरी, हाउ मेनी किलोग्राम विल अ मैन वर्किंग एट अ पावर ऑफ 100 वॉट, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ अ मैन का किलोग्राम, चलो पावर क्या कह रहे हो? पावर अगर वो पर्टिकुलर मैन जो 100 वॉट का पावर यूज़ कर रहा है, बी एबल टू लिफ्ट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, स्पीड गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड, चीज़ें क्लियर है? टेक ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमें लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो लिफ्ट कर रहा है, क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे, हाउ मेनी किलोग्राम विल अ मैन, किलोग्राम टू फाइंड किलोग्राम मतलब मास फाइंड करना है,
हाउ मेनी किलोग्राम मतलब मास फाइंड करना है। एट अ पावर ऑफ 100 वॉट बी एबल टू लिफ्ट एट कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली कितने स्पीड से वो पर्टिकुलर कितना जो मास रहेगा वो लिफ्ट कर सकता है। ओके अब फिर से बेसिक वही क्या कहता है हमारा बेसिक, दैट इज पावर। सर हमें पता है पावर इक्वल टू सर वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन क्या होगा mgh, वर्क डन क्या हो जाएगा mgh हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। पर अब इस बार क्या हो रहा है, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर से एक नया कन्वर्जन, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि लिफ्ट कर रहा है। वर्क डन कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना, चीज़ें क्लियर है। अब वेलोसिटी है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं हो रही, पर अगर मैं इसको इसमें पुट कर दूँ, इक्वेशन नंबर 1 को इसमें अगर हम पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन कैसा बन जाएगा, देखो पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये बन गया आपका इक्वेशन। अब एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है क्या कहीं, नहीं, पर वेलोसिटी गिवन है। तो वेलोसिटी का रोल क्या है, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हाँ या ना, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हाँ या ना, हाँ सर। देखो कंसेप्ट देखो कैसे बनते जा रहा है। इसके लिए हमें क्या था, क्या यहाँ पे फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत थी, नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच तो है ही नहीं। अब हम देखो कैसे अप्रोच को बदल रहे हैं, अप्रोच को बदलने का तरीका देखो कैसे, किस तरीके से मजा आ रहा है, देखो किस तरीके से हम लॉजिक लगा रहे हैं। अब साइंटिस्ट वाली बातें कर रहे हैं, हम बहुत बड़े हो गए। क्या किया हमने, सर बेसिक लिख दिया सबसे पहले, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। सर वर्क डन mgh था, m सर है ही नहीं, g भी गिवन नहीं है, g गिवन है सर, h गिवन नहीं है, तो फिर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, नहीं बनता सर वो फॉर्मूला। दूसरा आते हैं सर काइनेटिक एनर्जी पे, हाफ mv², सर m ही नहीं है हमारे पास, तो कहाँ से आएगा, हाँ है ना, हाफ mv² कहाँ से आएगा सर, नहीं आएगा। चीज़ें क्लियर है। अब हमने कहा हाफ mv² कब यूज़ करते हैं, काइनेटिक, जब वो हॉरिजॉन्टल मूव करता है, पर ये तो वर्टिकल मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बनेगी। चीज़ें क्लियर है। ओके अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट। अब हमने देखा वर्क डन सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था हाउ मेनी किलोग्राम विल अ मैन एट अ पावर बी लिफ्टेड, मतलब वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, लिफ्टेड मतलब एक सर्टेन हाइट तक लिफ्ट कर रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया सर। और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम कहते हैं वेलोसिटी। सर तो फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाइड हो जाएगा, शायद से अब हमसे बन जाए फोर्स इनटू वेलोसिटी बन जाएगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी बन गया फॉर्मूला, हाँ या ना, ठीक है। और अब देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स मतलब वेट होता है, हाँ या ना, फोर्स का मतलब वेट होता है, सभी को पता है फोर्स का मतलब वेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या होता है, दोनों का यूनिट होता है न्यूटन। तो फोर्स को हम वेट लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है। और वेट क्या होता है, m इंटू जी, वेट क्या होता है m इंटू जी, या फिर फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, हमने पढ़ा फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इन दिस केस एक्सेलरेशन इज रिप्लेस बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ है ना, क्योंकि वर्टिकली लिफ्ट कर रहे हैं, हमने ग्रेविटी एक चैप्टर में पढ़ा है, जहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट होता है वहाँ पे एक्सेलरेशन कैन बी रिप्लेस बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अब हमारा नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब हम फोर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ तो चलो रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या हो गया, पावर इक्वल्स टू फोर्स को हम लिख सकते हैं m इंटू जी इंटू वी। देखो बन गया फॉर्मूला। क्या अब हम निकाल सकते हैं, यस, क्योंकि हमारे पास पावर गिवन है, पावर कितना है 100, m हमें पता नहीं है, g हमें पता है दैट इज 10, एंड वेलोसिटी इज गिवन एज 1 मीटर पर सेकंड। क्या सभी ऐसा यूनिट में, यस, मीटर पर सेकंड वॉट, ओके ठीक है। अब हम 10 को शिफ्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, m इक्वल्स टू 100 अपॉन 10, दैट इज बहुत ईजी, m इक्वल्स टू 10, यूनिट क्या रहेगा, यूनिट क्या रहेगा, मास है, ऐसा यूनिट kg, ऐसा यूनिट kg। चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। इस न्यूमेरिकल में समझ में आया क्या किया, इस न्यूमेरिकल में हमने बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया है। देखो क्या था, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम हम लगा नहीं सकते थे, बिकॉज अगर हम बात करते ठीक है, जो हम ग्रीन पेन से लिख रहे हैं ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, हम mgh अपॉन t अगर लगा देते, सर m हमें पता नहीं था, g हमें पता था, पर h भी नहीं पता था, तो दो अननोन क्वांटिटी, सर ये वैलिड ही नहीं था। दूसरा सर काइनेटिक एनर्जी का बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी सब लगा के देखते हैं, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी सर m ही नहीं पता था हमें। चीज़ें क्लियर है, तो कैसे निकालते हैं, ओके। फिर हमने क्या किया, हमें पता है कि वर्क डन क्या था सर, वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक चीज़ हमें और एक कंसेप्ट, थर्ड कंसेप्ट याद है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है।
पर सर फोर्स भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है। ओके, तो थोड़ा पेशेंस रखते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं। फोर्स क्या हो सकता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा, और टाइम तो गिवन था पहले से, और वी एस इंटू ये क्या होता है? एम इंटू जी इंटू वी, तो बन गया। अब हमारे पास गिवन है, ये था पावर, पावर गिवन, जी गिवन, वी गिवन, एक अननोन क्वांटिटी निकाल सकते हैं, यस। तो इस तरीके से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला बहुत इजी होते हैं, बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंसेप्ट। इसके लिए हम कहते हैं कि ये कैसे पता समझ में आया, ये हमें कैसे क्लिक हुआ, सर आपको कैसे समझ में आ गया, हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? कंसेप्ट बेटा, कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको सब पता है चीज़ें, कितने फॉर्मूले, पावर को हम किस तरीके, कितने फॉर्म्स में लिख सकते हैं, पावर के साथ और क्या क्या हम ऐड ऑन कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसलिए यहाँ पे जब मॉडिफिकेशन हमें करना होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हमारा होता है गिवन और टू फाइंड। अब गिवन देख के हम पता कर सकते हैं कि हमें मॉडिफिकेशन किस टर्म में करना है। अगर मेरे पास गिवन नहीं होता और मैं MGH वाला फॉर्मूला लगा देता तो क्या वो बन पाता? नहीं, क्योंकि H ही नहीं है। अगर H हमारे पास है नहीं सर, M भी नहीं है, तो वो तो फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है। मतलब गिवन देख के मैं बता सकता हूँ सर इसमें अच्छा ये गिवन है कि उसको ऐसे तोड़ देते हैं। SOT नहीं है, मेरे पास V है, तो फिर मुझे समझ में आया V का कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा, दिया है तो। और फिर याद आया रही डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी होता है। लो V को देखा तो इसका क्लियर हो गया, कन्वर्जन मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अब इन चीज़ों को ऐसा नहीं है कि ये बहुत मैजिक है कि आप एक न्यूमेरिकल करोगे ना परफेक्ट हो जाओगे। आपको इन चीज़ों को समझने के लिए प्रैक्टिस लगती है, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा, थोड़ा सा गलत होगा, सेकंड अटैम्प्ट में और थोड़ा सा कम गलत होगा, थर्ड अटैम्प्ट में फोर्थ, ऐसे करोगे थर्ड टू फोर्थ अटैम्प्ट में आप परफेक्ट हो जाओगे। पर ये है कि अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं बनता तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नेक्स्ट ट्राई नहीं करेंगे, नेक्स्ट ट्राई देना ज़रूरी है। पहले दिन सब कुछ नहीं सीख सकते, पर इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस कराओगे, जितना ज़्यादा रफ कैलकुलेशन प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा पेन और पेंसिल वर्क, पेन वर्क, पेपर वर्क करोगे, उतना ज़्यादा इस चीज़ों में आप परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है। होप्स आपको सभी को क्लियर हो गया होगा न्यूमेरिकल्स। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछो, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम वैसे तो हमने कहा है वीडियो में, पर स्टिल आप देख सकते हो, हम एक सेंड कर देंगे पेज पे लिख के, वो आप देख लीजिए। चीज़ें क्लियर है? ओके, थैंक यू।